ये है रिवेंज सीकर सीरीज का एपिसोड 333। नाउ लेट्स बिगिन। एपिसोड शेड्यूल देखते हैं। मिंग के पास में वो 5 कलर डिवाइन लाइट आ चुकी है, जो कि मिंग ने बहुत सारे पैसे देकर एक्सचेंज की है। उन पैसों का मिंग को दुख भी है, लेकिन जब मिंग सोचता है कि उसके बदले में उसे क्या मिला है, तो मिंग थोड़ा खुश हो जाता है। मिंग उस डिवाइन लाइट को यूज करके अपने स्टेटस को अपग्रेड करने लगता है। जब ये हो रहा होता है तब मिंग को काफी ज्यादा अच्छा लगता है। मिंग कहता है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मेरी बॉडी पूरी की पूरी अंदर से बाहर तक रिफाइन हो चुकी है। ऐसा लग रहा है मेरी बॉडी का हर एक पार्ट पूरी तरह से डिवाइन हो गया है। तभी स्वॉर्ड मिंग से कहती है, मास्टर 5 कलर डिवाइन लाइट तो आपके पास में आ चुकी है, अब एक चीज बची है, पिरामिडल ओरा। जैसे आपने डिवाइन लाइट को एक्सचेंज किया है, वैसे ही पिरामिडल ओरा को भी कहीं से एक्सचेंज कर लीजिए, उसके बाद में हमारा काम हो जाएगा। मिंग कहता है, स्वॉर्ड शायद तुम्हें एक बात पता नहीं है, मेरे पास में जो ओरा है और जिस ओरा को मैं रिफाइन करता हूँ वो पिरामिडल ओरा ही है। ये सुनकर स्वॉर्ड बहुत खुश हो जाती है। वो मिंग से कहती है, मास्टर बहुत अच्छे, आपके पास में पिरामिडल ओरा है, ये तो कई सारे गॉड के पास में भी नहीं होता। आप बहुत ज्यादा लकी है कि आपके पास में ये है। स्वॉर्ड की बात सुनकर मिंग सोचने लगता है, क्या सच में ये इतना ज्यादा कीमती है? मुझे ये पिरामिडल ओरा लेक ऑफ गॉड में मिला था, उस ह्यूज हेड के पास में। जब मुझे ये मिला था तब तो मुझे नहीं लगा था कि इतना ज्यादा कीमती होगा। मिंग ये सोच ही रहा होता है, तभी विविन मिंग से कहती है, मास्टर अभी सोचने का टाइम नहीं है, जल्दी से 5 सोर्स बॉडी टेक्निक की प्रैक्टिस कर लीजिए। ये सुनकर मिंग वैसे ही करता है। मिंग जल्दी से एक स्क्रॉल ओपन करता है और उसको पढ़ने लगता है और उसे देखते हुए अपना कल्टीवेशन भी करने लगता है। वैसे मैं आपको बता दूं, ह्यूज हेड कौन था? ह्यूज हेड वही बंदा है जिसके बाल मिंग ने प्रिंसेस के बर्थडे पर प्रिंसेस को गिफ्ट किए थे, और वो बाल इतने शानदार थे कि एम्परर ने खुद ने उसे एक्सेप्ट किया था कि ये बाल हमारे लिए एक खजाने की तरह है। नाउ स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। जब मिंग कल्टीवेशन कर रहा होता है, सेम उसी टाइम पर मार्शल स्पिरिट मिंग पे अटैक करने बनने लगती है। शुरुआत में तो मिंग कुछ भी नहीं करता, स्पिरिट लगातार मिंग की तरफ बढ़ रही होती है। कुछ ही सेकंड्स में वो स्पिरिट मिंग के काफी ज्यादा पास पहुंच जाती है और धीरे धीरे काफी सारे मॉन्स्टर्स का रूप लेने लगती है। एकदम एंड टाइम पर मिंग अपने आँख खुलता है और फिर उन सारे स्पिरिट से कहता है, अब टाइम हो गया है मैं अपनी मार्शल आर्ट फिटनेस को फील करूं और तुम सभी को रिफाइन करूं। ये कहते हुए मिंग अपने 2 उंगलियों के अंदर एनर्जी इकट्ठा करने लगता है और फिर उन सारे मार्शल स्पिरिट के ऊपर अटैक करके उनको एक ही करके रिफाइन करने लगता है। इस रिफाइनिंग से मिंग के अंदर की पावर भी बढ़ने लगती है। मिंग कहता है, ऐसा लग रहा है मेरी बॉडी के अंदर के सारे बंधन पूरी तरह से टूट चुके हैं, मेरा पोटेंशियल और फिजिक दोनों के दोनों काफी अच्छी तरह सुधर गए हैं, इन दोनों के अंदर ही काफी अच्छा इंक्रीमेंट आया है। तभी स्वॉर्ड मिंग से कहती है, मास्टर फिजिकल बॉडी ब्रोकन है, इसलिए इसके अंदर स्ट्रेंथ में ज्यादा इंक्रीमेंट नहीं आएगा। फ्यूचर में आपका पोटेंशियल तो काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, लेकिन आपके फिजिक के अंदर कुछ खास सुधार नहीं आएगा। इसकी एक लिमिट तय हो जाएगी, उसके आगे ये कभी नहीं बढ़ पाएगा। इसके बाद में बिबिंग मिंग को बताती है, ह्यूमन बॉडी पूरी तरह से लिमिटेड होती है। ह्यूमन बॉडी के अंदर जितने भी सेंसेस होते हैं उनकी पहले एक लिमिट डिसाइडेड होती है। कोई भी ह्यूमन उस लिमिट से आगे नहीं बढ़ पाता। ह्यूमन ज्यादा से ज्यादा अपनी लिमिट तक पहुंच जाते हैं और फिर वहीं पे रुक जाते हैं, लेकिन कुछ ह्यूमंस जो अपनी लिमिट को और ज्यादा पुश करते हैं और अपनी लिमिट को ब्रेक करके उससे भी आगे निकल जाते हैं, वो बन जाते हैं सुपर बीइंग। उनमें इतनी पावर होती है कि वो अपनी नाक से सूंघकर मौसम का पता लगा सकते हैं, रात के टाइम पर ओनली सुनकर पता लगा सकते हैं चमगादड़ कौन सा कहाँ पे उड़ रहा है, बर्ड्स को देखकर उन्हें पकड़ सकते हैं और फील करके घोस्ट को भी पकड़ सकते हैं। ये सारी पावर एक ह्यूमन के अंदर कभी भी नहीं आ सकती है, क्योंकि वो अपनी लिमिट में बंधे होते हैं, वो कभी भी उस लिमिट से आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन आपने खुद को गलत साबित कर दिया है, आपकी बॉडी की जो लिमिट थी उसे आपने क्रॉस कर दिया है। ये पहला स्टेप है एक सुपर बीइंग बनने का। इस डिवाइन लाइट की मदद से आप और भी ज्यादा ब्रेक थ्रू कर सकते हैं। आपने पहले ही अपनी लिमिट्स को पुश कर दिया है, इस वजह से अब आपकी कोई भी लिमिट्स नहीं है। आप जितना सोच सकते हैं उतना ताकतवर बन सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा आर्ट है मास्टर की एबिलिटी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, और ये सब आपके एक्सीलेंट क्वालिफिकेशन के कारण हो रहा है। अगर ये थोड़ा भी कम होता तो सब कुछ काफी मुश्किल हो सकता था। आपका क्वालिफिकेशन इतना एक्सीलेंट ना होने पर ये डिवाइन लाइट जो भी आपने यूज की
ये 100 साल तक भी आपके किसी भी काम नहीं आती। इसके बाद में मिंग अपना कल्टीवेशन जारी रखता है। उसे कल्टीवेशन करते हुए 3 दिन बीत जाते हैं और फाइनली 3 दिन के बाद में मिंग का ब्रेक थ्रू हो जाता है। मिंग ने अपने करंट लेवल को ब्रेक थ्रू कर लिया है। मिंग अपने ब्रेक थ्रू को देखकर कहने लगता है, ये ब्रेक थ्रू काफी ज्यादा जरूरी था। इससे मेरी फिजिकल बॉडी के अंदर और भी ज्यादा इंक्रीमेंट आया है। मुझे ऐसा लग रहा है जिससे मेरी फिजिकल बॉडी का अपना एक अलग कॉन्शियसनेस है। मिंग ये कह रहा होता है, तभी मिंग का वो गोल्डन टोकन बाहर निकलता है और उस टोकन की मदद से मिंग अपने आप ही किसी और जगह पर टेलीपोर्ट हो जाता है। मिंग कहता है, लगता है इस गोल्डन टोकन की वजह से मैं इस ट्रेनिंग के सेकंड ट्रेनिंग ग्राउंड में पहुंच चुका हूँ, यानी कि इसका मतलब मैंने फर्स्ट ग्राउंड को पार कर लिया है और अब हम किसी और स्मॉल वर्ल्ड के अंदर है। स्वॉर्ड कहती है, नहीं मास्टर, ऐसा नहीं है, हम किसी स्मॉल वर्ल्ड के अंदर नहीं, ये एक पिक्चर है और इस पिक्चर को देखने से ऐसा लग रहा है ये हेवन और अर्थ का पिक्चर है और साथ ही इसके अंदर बाकी के सारे वर्ल्ड्स भी है। मिंग कहने लगती है, ऐसा कैसे हो सकता है, इन गोल्डन गार्ड्स का एग्जिस्टेंस है क्या, इनके पास में हेवन और वर्ल्ड का ये मैप कैसे हो सकता है, ये तो एक बहुत बड़ा खजाना है। मिंग कहता है, हेवन एंड वर्ल्ड का मैप ये होता क्या है और इसमें खास क्या है, ये केवल एक मैप ही तो है। स्वॉर्ड कहती है, केवल मैप नहीं है, हेवन एंड वर्ल्ड का मैप है। इसके बीच में देखिए जहाँ पर एक कोर है, अभी भी इसके अंदर एंशिएंट एग्जिस्टेंस है और आप ये बाकी के छोटे छोटे गोले देख रहे हैं, ये बाकी के वर्ल्ड है, इनके अंदर ही टियानून कॉन्टिनेंट भी है। तभी वहाँ पर गार्ड्स का लीडर आ जाता है और मिंग से कहता है, मिंग ये हेवन और 10,000 रिलम का मैप है जो कि 5 एलिमेंट डेस्टिनी की फाउंडेशन है। हर कोई यहाँ पर अपनी लाइफ के अंदर ज्यादा से ज्यादा एक बार ही आ सकता है। तुम पहली और आखिरी बार यहाँ पर आ चुके हो। इस जगह को अच्छी तरह से याद रख लो, इस मैप को अच्छी तरह से अपने दिमाग में बैठा लो, तुम अपने फ्यूचर में कहीं पर भी होंगे, ये नॉलेज तुम्हारे बहुत ज्यादा काम आएगी। तुम्हारे पास में पूरे 3 दिन है, 3 दिन में जितना याद कर सकते हो उतना कर लेना। 3 दिन के बाद में तुम्हें यहाँ से अगले ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर भेजा जाएगा। ये सुनकर मिंग कहता है, ठीक है। इसके बाद मिंग टाइड डिवाइन आर्ट को एक्टिवेट करता है और फिर कहता है, टाइड डिवाइन आर्ट का यूज करके मैं इस पूरे मैप को अपने माइंड के अंदर प्रिंट कर लूंगा। यहाँ पे जो कुछ भी है वो सब के सब एज इट इज मुझे याद हो जाएगा। यही कहते हुए मिंग इस काम में लग जाता है। वो कल्टीवेशन करने लगता है। 3 दिन बीत जाते हैं। मिंग कल्टीवेट करता रहता है और इस पूरे मैप को अपने माइंड में सेट करने की कोशिश करता है, लेकिन ये सब कुछ मिंग के लिए कुछ ज्यादा हो जाता है। मिंग कहता है, 3 दिन पूरे हो चुके हैं, मेरे सर में अब बहुत सी दर्द हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है मेरे सर में जैसे नॉलेज कुछ ज्यादा ही हो गई है और इस नॉलेज के ओवरफ्लो के कारण ये कभी भी फट सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है, जो मैं चाहता था वो मैंने कर लिया है, सारी नॉलेज मुझे मिल गई है। इसके साथ ही मिंग का टाइम खत्म हो जाता है और मिंग यहाँ से गायब होकर अगले ट्रेनिंग ग्राउंड में पहुँचता है और यहीं पर इस सीरीज का ये एपिसोड खत्म होता है। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग।